हेलो दोस्तों, मैं नंदलाल यादव आपके अपने टेक्निकल ग्रुप चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे सीबीटी पेपर से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो पिछले वीडियो में देखे हैं, उसके आगे के वीडियो में देखेंगे। इसमें भी इस वीडियो में कहना दोस्तों ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा फिगर वाले प्रश्नों को ज़्यादा लाइक करें, ध्यान से देखना है और पूरा अच्छी तरह से समझ कर जाकर पेपर देना है। तो फिगर वाले जितने प्रश्न हैं सबसे ज़्यादा ध्यान दें, उस पर जमाए रखें। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस गेज का क्या उपयोग है? ऑप्शन नंबर 1, जाब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। ऑप्शन नंबर बी, बेलनाकार जाब का व्यास जांचना। ऑप्शन नंबर सी, जाब की ऊंचाई और समांतरता जांचना। ऑप्शन नंबर डी, जाब को मशीनों में डेंटम के समांतर रखना। इसका सही आंसर है दोस्तों, जाब की आंतरिक त्रिज्या को मापना। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इस रेती का क्या नाम है? राफ्ट। ऑप्शन नंबर 1, रास्ट कट रेती, एकल कट रेती, दोहरी कट रेती, वक्राकार कट रेती। सही इसका आंसर है रास्प कट फाइल। रास्प कट फाइल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, इस औजार का क्या नाम है? इस औजार का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए, डिवाइडर। ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक कैलिपर। ऑप्शन नंबर सी, विषम लेंग कैलिपर। ऑप्शन नंबर डी, वाह कैलिपर। इसका सही आंसर है दोस्तों, आंतरिक कैलिपर। ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक कैलिपर। लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है? पहला, दोषपूर्ण भंडारण। दूसरा, असमान सिकुड़ना। तीसरा, गलत सीजनिंग। चौथा, शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता। इसका सही आंसर है दोस्तों, असमान सिकुड़न। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी, असमान सिकुड़न। मोटाई छेनी का क्या उपयोग है? ऑप्शन नंबर 1, लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना। दूसरा, लकड़ी में आयताकार छेद करना। लकड़ी में आयताकार छेद करना। लकड़ी को छीलना एवं फिनिशिंग देना। अगला, लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा 30 किनारों की सफाई। इसका सही आंसर है दोस्तों, लकड़ी में आयताकार छेद करना। लकड़ी में आयताकार छेद करना, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न, शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए वर्गाकार स्टेक, ऑप्शन नंबर बी हैचेट स्टेक, ऑप्शन नंबर सी ब्लो हॉर्न स्केट स्टेक, ऑप्शन नंबर डी बीवल एज वर्गाकार स्टेक। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी हैचेट स्टेक। अगला प्रश्न दोस्तों, किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है? ऑप्शन नंबर एक जाली छेनी, ऑप्शन नंबर बी क्रॉस कट छेनी, ऑप्शन नंबर सी अर्धवृत्ताकार छेनी, ऑप्शन नंबर डी हीरा पॉइंट छेनी। इसका सही है हीरा पॉइंट छेनी, ऑप्शन नंबर डी आंसर सही। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है? पहला आंतरिक कैलिपर, दूसरा जेनी कैलिपर, तीसरा वाह कैलिपर, चौथा स्प्रिंग जोड़ कैलिपर। सही आंसर है दोस्तों जेनी कैलिपर, ऑप्शन नंबर बी जेनी कैलिपर। इस ड्रिल बिट का क्या नाम है? इस ड्रिल बिट का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर एक फ्लैट ड्रिल बिट, ऑप्शन नंबर बी टेपर्ड शैंक बिट, ऑप्शन नंबर सी काउंटर सिंक बिट, ऑप्शन नंबर डी स्टेप्ड शैंक बिट। इसका सही आंसर है दोस्तों टेपर शैंक बिट, टेपर शैंक बिट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है? स्टेक किया जाता है। ऑप्शन नंबर एक वर्गाकार स्टेक, ऑप्शन नंबर बी हैचेट स्टेक, ऑप्शन नंबर सी ब्लो हॉर्न स्टेक, ऑप्शन नंबर डी बीवल एज वर्गाकार स्टेक। इसका सही आंसर है दोस्तों वर्गाकार स्टेज, ऑप्शन नंबर ए। आइसोमेट्रिक फाइन थ्रेड M12x1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है? ऑप्शन नंबर ए थ्रेड का व्यास, ऑप्शन नंबर बी थ्रेड का पिच, ऑप्शन नंबर सी थ्रेड की गहराई, ऑप्शन नंबर डी थ्रेड की लंबाई। इसका सही आंसर है दोस्तों थ्रेड का पिच, थ्रेड का पिच, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, लकड़ी में
अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर 1 गांठ, ऑप्शन नंबर बी कपिंग, ऑप्शन नंबर सी चटकना, ऑप्शन नंबर डी घुमाना। इसका सही सही आंसर है दोस्तों गांठ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों, एक टैनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 वर्गाकार रेती, ऑप्शन नंबर बी वृत्ताकार रेती, ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजाकार रेती, ऑप्शन नंबर डी अर्धवृत्ताकार रेती। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजाकार रेती। अगला प्रश्न, एक्स से इंगित रेती का नाम भाग का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए एज, ऑप्शन नंबर बी हिल, ऑप्शन नंबर सी टैंग, ऑप्शन नंबर डी शोल्डर। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हिल। अगला प्रश्न, इस औजार का नाम है, इस औजार का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर 1 जैनी कैलिपर, ऑप्शन नंबर बी आंतरिक कैलिपर, ऑप्शन नंबर सी वाह कैलिपर, ऑप्शन नंबर डी फर्म जोड़ कैलिपर। इसका सही आंसर है दोस्तों जैनी कैलिपर, ऑप्शन नंबर ए जैनी कैलिपर। छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है? क्या है इस कोण का नाम क्या है जो एक्स से प्रदर्शित है? ऑप्शन नंबर 1 रेख कोण, ऑप्शन नंबर 2 पॉइंट कोण, ऑप्शन नंबर सी क्लियरेंस कोण, ऑप्शन नंबर डी झुकाव कोण। इसका सही आंसर है दोस्तों पॉइंट कोण, ऑप्शन नंबर बी पॉइंट कोण। अगला प्रश्न, थर्मल छेनी का क्या उपयोग है? ऑप्शन नंबर ए छीलने और जोड़ों की फिनिशिंग में, ऑप्शन नंबर बी सामान्य छेनीकरण कार्य में, ऑप्शन नंबर सी लकड़ी में आयताकार छेद बनाना, ऑप्शन नंबर डी लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई करना। इसका सही आंसर है दोस्तों सामान्य छेनीकरण कार्य, ऑप्शन नंबर बी सामान्य छेनीकरण कार्य। अगला प्रश्न दोस्तों, किस प्रकार का अर्ध लैंप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जाप का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है? अंत के कुछ दूरी से मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 एंड लैंप जोड़, ऑप्शन नंबर बी क्रॉस लैंप जोड़, ऑप्शन नंबर सी मध्य लैंप जोड़, ऑप्शन नंबर डी कोना अर्ध लैंप जोड़। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मध्य लैंप जोड़। नब्बे डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के
नॉज का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए वी नॉज, ऑप्शन नंबर बी तिरछा नॉज, ऑप्शन नंबर सी वर्गाकार नॉज, ऑप्शन नंबर डी सीधा नॉज। सही इसका आंसर है दोस्तों वी नॉज, ऑप्शन नंबर ए वी नॉज। अगला प्रश्न दोस्तों, सीट मेटल कार्य में हैम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए वर्गाकार डिब्बे को बनाने में सहायक, ऑप्शन नंबर बी सीट मेटल को सरलता में से मोड़ने में सहायक, ऑप्शन नंबर सी काटने के बाद खुरदुरे किनारे बनाने से रोकता है, ऑप्शन नंबर डी सीट को क्षति से बचाना, सीट को क्षति से बचाना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, सीट को क्षति से बचाना। लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? पहला घुमाना, दूसरा कपिंग, तीसरा चटकना, चौथा अनियमितता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है अनियमितता, अनियमितता। इस हथौड़े का क्या नाम है? क्लाइमर, बॉल पिन हथौड़ा, क्रॉस पिन हथौड़ा, स्ट्रे पिन हथौड़ा। क्या नाम है इसका? ऑप्शन नंबर ए क्ला पिन, क्ला हथौड़ा। गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? पहला गांठ, दूसरा घुमाना, तीसरा चटकना, चौथा कपिंग। इसका सही दोस्त है दोस्तों, सही आंसर है दोस्तों कपिंग। जस्ती सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए जूट, ऑप्शन नंबर बी फुल फॉर्म थ्रेड, ऑप्शन नंबर सी तिरछी मेल थ्रेड, ऑप्शन नंबर डी समांतर फीमेल थ्रेड। इसका क्या आंसर सही है दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सीधा नॉज। इसका सही आंसर है दोस्तों तिरछा मेल थ्रेड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नॉच का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों सीधा नॉच। पहला वी नॉच, तिरछा नॉच, वर्गाकार नॉच, सीधा नॉच। सही आंसर है सीधा नॉच। अगला प्रश्न, क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है?
ऑप्शन नंबर ए कीवेज काटने में, ऑप्शन नंबर बी वक्राकार नलियाँ काटना, ऑप्शन नंबर सी सामग्री को कोनों पर चौकोर करने में, ऑप्शन नंबर डी बड़ी चौड़ी सतह से धातु निकालना। इसका सही आंसर है दोस्तों कीवेज काटने में, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, कीवेज काटने में। अगला प्रश्न, 900 मोड़ने हेतु किस प्रकार का नाच प्रयोग होता है? सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए भी नाच। लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्तारी प्रयोग की जाती है? इसका सही आंसर है दोस्तों की होल सा। शीट मेटल कार्य के लिए किस उपयोग होने वाला स्टेक का नाम क्या है? शीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है? होने वाले स्टेक का क्या नाम है? इसका दोस्तों एक ठो गलती हो गई है कि ये फिगर जो है दूसरे प्रश्न का इसमें आ गया है। ये वाला फिगर ये दूसरे प्रश्न का आ गया इसमें औजार का। शीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है? वर्गाकार स्टेक, हैचेट स्टेक, ब्लो हॉर्न स्टेक, वेबर एज वर्गाकार स्टेज। इसका सही आंसर है दोस्तों ब्लो हॉर्न स्टेज, ऑप्शन नंबर सी। औजार का क्या नाम है? इस औजार का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर टेस्ट हथौड़ा, बी इसका सही है। अगला प्रश्न, चेन डीलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है दोस्तों इसका जालीदार छेनी। किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टैपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग का सीमिंग करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर इसका ब्लो हॉर्न, ऑप्शन नंबर सी। लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण? लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है? शाखाओं की वृद्धि। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। कहना यह है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, जय हिंद।